अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ईरान के इंतहाई खूबसूरत और दूर दराज देहाती इलाकों की सैर करवाएंगे, जहां पर लोग इंतहाई सादा और पुरसुकून सी जिंदगी बसर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन देहाती इलाकों में रहने वाले लोगों की तहजीब व सकाफत, कल्चर और रहन सहन पर बात करेंगे और इन देहाती इलाकों में लोग शादियां कैसे करते हैं। इसके अलावा ईरान के इन देहाती इलाकों में लोग खेती बाड़ी कैसे करते हैं। दोस्तों, इसी तरह की बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में ईरान के देहाती इलाकों के मतलब आपको बताएंगे। तो आज ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे अंत तक लाजमी वॉच करें और साथ ही मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाई जा सके। दोस्तों, ईरान, जिसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है और तारीख में इसे फारस के नाम से जाना जाता है। ईरान को अगर मदर ऑफ ड्राई फ्रूट भी कहा जाए तो गलत ना होगा। ये मुल्क खूबसूरत और सस्ता इतना कि आपको यकीन नहीं होगा। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, जिसकी तारीख 1500 साल कबल मसीह से भी ज्यादा पुरानी है। इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है। ईरान इंतजामी लिहाज से 31 सूबों में तकसीम किया गया। इसकी करेंसी ईरानी रियाल है और करेंसी की वैल्यू भी इंतहाई कम है। पाकिस्तानी 1 रुपए के बदले आपको 150 ईरानी रियाल मिलते हैं। अगर आपके पास $250 हों तो आप ईरान में करोड़पति बन जाते हैं। ईरान में 1245 के करीब तमाम छोटे बड़े शहर आबाद हैं, जबकि 26,000 से ज्यादा गांव और देहात भी मौजूद है। ईरान आज के दौर में भी एक ऐसा मुल्क है जिसकी बहुत बड़ी आबादी इन गाँव और देहाती इलाकों में रहाइश पजीर है। यहाँ के गांव इंतहाई खूबसूरत समझे जाते हैं, जहाँ जिंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलतें इनको मैसर है। ईरान में बहुत से ऐसे देहात भी मौजूद है जो हजारों सालों से आबाद है, जिनमें आज भी ईरान का तारीखी और सकाफती वर्सा मौजूद है। ईरान के देहाती इलाकों में आज भी लोग खेती बाड़ी, ज़राअत और माल मवेशी के पेशों के साथ ही मुंसलिक है और यही इनकी आमदनी का एक बुनियादी जरिया। दुनिया की सबसे महंगी तरीन फसल जिसे ज़ाफ़रान बोलते हैं, पूरी दुनिया में 90% ज़ाफ़रान ईरान में ही पाया जाता है। ईरानी ज़ाफ़रान को ईरान की ज़राअत में बहुत अहमियत हासिल है। ईरानी देहात अपने लजीज और रवायती खानों की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें यहाँ ज़्यादातर चावलों के साथ गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और गोश्त इन लोगों की पसंदीदा खुराक है। ईरानी लोगों के पास क्योंकि रकबे की कोई कमी नहीं, इसलिए ये लोग फसलों के साथ साथ बागबानी के पेशे से भी मुंसलिक है, जिसमें यहाँ का अनार और जैतून पूरी दुनिया में ही मशहूर है। जबकि इसके साथ आला किस्म का ईरानी अंगूर, खुबानी, सेब और माल्टों के बागात भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। ईरान चंद उन ममालिक की सफ़ में शामिल है जिसका ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवा जात और मसाला जात भी पूरी दुनिया में मशहूर है। ईरान के पहाड़ी ठंडे इलाकों में खुश्क मेवा जात, जिसमें अखरोट, बादाम, अंजीर और चलगोजे कदीम और रवायती तरीकों से ही आज भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। ईरान की कौमी ज़बान फ़ारसी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के मकामी लोग ही फ़ारसी बोलते हैं। ईरान क्योंकि एक बहुत ही अहम और तारीखी इस्लामिक मुल्क है, यहाँ ज़िंदगी के आसार हज़ारों सालों से भी ज़्यादा पुराने हैं। आज के दौर में भी यहाँ पुराने गाँव और देहात आबाद हैं, जिससे पता चलता है कि इंसानी आबादी हज़ारों सालों से ही आबाद है। दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान के देहाती इलाकों में की जाने वाली शादियों की। तो यहाँ की शादियाँ इंतहाई दिलचस्प और रवायती अंदाज में की जाती है। तमाम लोग आपसी कबाइल में ही शादियाँ करते हैं। इनकी शादियाँ 4 से 5 रोज़ लंबी चलती है। इसके साथ तरह तरह के लजीज खानों से मेहमानों का इस्तकबाल भी किया जाता है। ईरानी कौम इंतहाई खुश और बाइखलाक समझी जाती है, इसलिए यहाँ के सकाफती त्यौहार भी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें नौरूज़ का सकाफती मेला सबसे अहम है। ये मेला मार्च के महीने में 20 तारीख को लगता है, जिसमें ईरान से लेकर उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान और बाकी वस्ती एशिया के ममालिक से लेकर रूस के इलाके भी इस त्यौहार में शरीक होते हैं। ईरानी देहातों के लोग दस्तकारी के शोबे में भी माहिर समझे जाते हैं, जिसकी मिसाल यहाँ के कारपेट और कलीने हैं, जिनको आलमी सतह पर भी काफ़ी अहमियत हासिल है। ईरानी कारपेट भी पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों, सबसे पहले मिट्टी और लकड़ी से बर्तन भी ईरान में ही बनाए गए थे। ईरान एक तरफ खेती बाड़ी, माल मवेशी, मसाला जात और ज़ाफ़रान से खूब पैसा कमाता है। इधर ईरान की ज़मीन कुदरती वसाइल से भी माला माल है, जैसा कि कुदरती गैस और तेल के बहुत बड़े ज़खायर ईरान में मौजूद है।
मौजूदा दौर में क्योंकि ईरान आलमी पाबंदियों का शिकार है, जिसकी वजह से ये अपना तेल और गैस आलमी मंडियों तक फरोख्त नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ तेल और गैस इंतहाई सस्ता है। और यही एक बुनियादी वजह है यहाँ पर महंगाई ना होने की, क्योंकि यहाँ बिजली, पानी और गैस के बिल ना होने के बराबर हैं। तेल के सस्ते होने की वजह से बिजली से लेकर ट्रांसपोर्ट के लिए किराए भी इंतहाई कम है, और यही तमाम चीज़ें मिलकर महंगाई को कम करती है और यहाँ की आवाम एक खुशहाल जिंदगी बसर करती है। आलमी पाबंदियों की वजह से ईरान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी काफ़ी मुतासर है, जिसकी वजह से ईरान अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर अशिया अपने मुल्क में खुद ही तैयार करता है। ईरानी मार्केट में आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे आपको ईरानी प्रोडक्ट ही नज़र आएंगे, जिन पर ईरान का लोगो भी लगा होता है। आज के दौर में ईरान इन दूर दराज इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए इनमें राब्ता, सड़कें और ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क भी कायम करता है, ताकि इनके जरिए अजनास को आलमी मंडियों तक पहुंचाया जा सके। ईरान के गांव इंतहाई ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं, और हर साल इन्हीं देहाती इलाकों को देखने के लिए गैर मुल्की टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से ईरान में जाना चाहें तो आप इंतहाई कम पैसों में इस मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास 60,000 पाकिस्तानी रुपए हों तो आप आसानी इस मुल्क का विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।